हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th का फिजिक्स के लिए हम लोग मैथमेटिकल टूल्स बना रहे थे। मैथमेटिकल टूल्स में पार्ट 2। बिना मैथमेटिक्स का फिजिक्स होगा नहीं, क्योंकि फिजिक्स के बारे में बता दें, हाउ है, वाई है, और फिर फ्यूचर में उसका क्या प्रेडिक्शन है ये बताया जाता है। तो हाउ, जैसे पेन का गिरना हाउ हो गया, वाई हुआ तो ड्यू टू ग्रेविटेशन हुआ। क्या प्रेडिक्शन है, 9th क्लास में मोशन वगैरह का चैप्टर पढ़े, उसमें देख लिए हैं। तो मैथमेटिक्स के बगैर आपका फिजिक्स चल नहीं पाएगा, मुश्किल है फिजिक्स का चलना बिना मैथमेटिक्स के। और ये आप लोग इंटर में अगर आईएससी में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं या कहीं पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हैं, वहां भी आपको काम आएगा। तो एक फार्मूला आता है आपके सामने, साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। मैथ वाले लोग इसका डेरिवेशन भी देंगे आपको। इस फार्मूला को कहेंगे तो यूज क्या है सर? तो इस फार्मूला का यूज ये है कि हम लोग 10th क्लास में बच्चों को बताते थे कि 50, ये 30, 0, 30, 45, 60, 90 ये सब फार्मूला आपको ये होगा। 15 डिग्री का फार्मूला नहीं मिलेगा। जैसे साइन, ये क्या कहते हैं, 75 डिग्री का फार्मूला का क्या वैल्यू होगा, ये जब आपको आता है तो ये यही फार्मूला आपको यूज में बताता है। तो साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री में ये साइन 75 डिग्री निकालने के लिए तो ये फार्मूला जो साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी में साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो इसको कुछ नहीं करेंगे, साइन 75 को लिखेंगे जो हम जानते रहते हैं उसके बारे में, 45 प्लस 30। अब इसको इस फार्मूला पर यूज कर देंगे। साइन ये ए है और ये देखो बी है, तो साइन ए का मतलब हो गया साइन 45 इंटू कॉस बी, कॉस बी का मतलब हो गया कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस ए यानी कॉस 45 इंटू साइन बी, साइन बी का मतलब हो गया कि साइन 30 डिग्री। साइन 45 डिग्री का वैल्यू तुम लोग जानते हो, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो √3/2√2 प्लस 1/2√2। अगर 2√2 एलसीएम लेते हो तो ये √3 + 1 हो जाता है। और इस तरह से साइन 75 का वैल्यू √3 + 1/2√2 होता है। साइन ए प्लस बी का फार्मूला अगर तुम जान गए हो तो तुरंत साइन ए माइनस बी भी जान जाओ, कुछ नहीं करना है, यहाँ माइनस करना है, यहाँ माइनस करना है। लो बन गया साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। मतलब साइन ए प्लस बी अगर जान गए तो साइन ए माइनस बी भी जान जाओगे। ट्रिगोनोमेट्री में आईएससी में बहुत काम आएगा ये, और आगे जाके कैलकुलस, क्योंकि अपने न्यूटन जो साइंटिस्ट थे वो फिजिक्स भी जानते थे और मैथ भी जानते थे। कैलकुलस उन्हीं का देन है, न्यूटन साहब का। बताया ना, फिजिक्स और मैथ का एक रिलेशन है। तो जब तक आप मैथ नहीं जानोगे फिजिक्स नहीं जानोगे। बहुत सारे लोग चुटकुला भी करते रहते हैं कि फिजिक्स इज किंग एंड मैथ इज क्वीन। दोनों हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, मतलब बिना दोनों के चलेगा नहीं। लेकिन खैर माफ कीजिएगा, मैथमेटिक्स वाले लोग ऐसा नहीं सोचेंगे, वो एक जोक है। साइन 15 डिग्री का अगर वैल्यू निकालना है तो इस फार्मूला से निकाला जा सकता है। 15 डिग्री साइन 45 माइनस 30, बीच में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और यहाँ भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यहाँ भी माइनस कर देंगे। तो देखो साइन 75 का था √3 + 1/2√2, तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू हो गया √3 - 1/2√2। इसके बाद एक फार्मूला आएगा आपके सामने, कॉस ए प्लस बी। ये ऐड का और सब्ट्रैक्ट का फार्मूला ही है, जिससे आप आसानी से 15 डिग्री 75 डिग्री जो आपको 51 जो फार्मूला दिए थे उससे नहीं निकाल पाएंगे, वो इससे निकाल पाएंगे। तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यूज हम आपको समझाएंगे, इस तरह के यूज में काम आते हैं। जैसे कॉस 75 निकालना होगा तो आप 45 + 30 करके निकाल सकते हो। इसके बाद कॉस ए प्लस बी अगर बन गया तो आप कॉस ए माइनस बी भी निकाल सकते हो। जाहिर सी बात है कि बीच में माइनस है तो आप क्या कर दोगे, इसमें प्लस कर दोगे। कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इसके बाद tan a प्लस बी का भी फार्मूला बनता है। tan a प्लस बी का फार्मूला जो होगा वो क्या होगा, तो tan a प्लस
tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, और वही नेगेटिव बनाना होगा तो यहाँ माइनस कर लेना और यहाँ क्या कर लेना, प्लस कर लेना। इस तरह से tan a माइनस बी का भी फॉर्मूला आपके सामने बन जाएगा। इसके बाद sin 2a का फॉर्मूला एक बनता है, sin 2a का फॉर्मूला। sin 2a में जब बनाना होगा तो अभी अभी आपको हम बताए थे sin a प्लस बी, sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू sin b, ऐसा फॉर्मूला आपको बताए थे। तो sin 2a अगर आपको बनाना होगा यानी b के जगह पर क्या रख देना है, a रख देना है। तो b के जगह पर आप अगर a रख देते हैं तो क्या होगा, sin a प्लस a हो जाएगा, यानी sin 2a हो जाएगा, यही sin 2a हो जाएगा। तो अगर आप यहां करते हैं sin a इंटू कॉस बी के जगह पर क्या लिखेंगे, cos a, फिर यहाँ पर cos a रहेगा और ये b के जगह पर क्या लिखोगे, sin a इंटू cos a इंटू sin a। ध्यान दो, sin a इंटू cos a और sin a इंटू cos a क्या बार हुआ, 2 बार हुआ। तो sin 2a का फॉर्मूला एक बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 2 sin a इंटू cos a। फिजिक्स में बहुत जरूरत पड़ेगा इन सब चीजों का, कैलकुलस में ये बहुत यूजफुल है। तो फार्मूला याद नहीं करना है, एक फार्मूला sin a प्लस b याद हुआ तो sin 2a भी बन गया उसी पर। इसी तरह से आप और फार्मूला बना सकते हैं, जैसे आपको cos 2a का मूड हुआ बनाने का, क्या करोगे, cos 2a का फार्मूला बनाने के लिए b के जगह पर क्या लिख दोगे, a, b के जगह क्या लिख दोगे, a, b के जगह क्या लिख दोगे, a। तो cos 2a का फार्मूला क्या बन जाएगा, cos 2a का फार्मूला बन जाएगा cos a इंटू cos a, यानी cos स्क्वायर a। मैथ में भी काम आएगा, ध्यान दो, पढ़ रहे हो फिजिक्स, मैथ की पढ़ाई भी हो रही है। sin a इंटू sin a तो sin स्क्वायर a। आप पढ़े हो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, cos स्क्वायर a को अगर बदलोगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, देखो जी 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, ये भी फार्मूला हो गया। cos 2a का एक और फार्मूला निकला, cos 2a का कौन कौन फार्मूला निकला, cos 2a का cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, और cos 2a का एक और फार्मूला निकल रहा है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। इसके बाद अभी आपने cos को बदला, sin को भी बदल दो। तो cos 2a इक्वल टू, अभी भी आपने सीखा था, क्या सीखा था, यही सीखा है, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो cos स्क्वायर a को बदला था तो cos स्क्वायर को जो करते हो रहने दो, sin स्क्वायर के जगह पर 1 माइनस cos स्क्वायर a, यानी ये हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a मिला तो हो गया 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये भी एक फार्मूला बन गया किस चीज का, cos 2a का। यानी cos 2a के 3 फार्मूला दिखाई दे रहे हैं, मैथ में आपको 4 फार्मूला मिलेंगे। एक और फार्मूला होगा 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a, मैथ वाले लोग बताएंगे। ये सब जो है इसमें हम लोग मैथमेटिकल टूल्स में ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूला दे रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग बहुत सारे फार्मूला देख लिए, उन सब फार्मूला का यूज ज़्यादातर आप मैथमेटिक्स में देखोगे, वहाँ पर वो डिराइवेशन में बताएंगे, हालांकि मैंने भी कोशिश किया। कैलकुलस एक पार्ट होगा जो आगे जाकर फिजिक्स में आपको काम आएगा, अभी तुरंत इसके बारे में बताएंगे। फिजिक्स में कैलकुलस जो है उसमें 2 टर्म आएंगे, डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, इससे फार्मूला बनाना सिखाएंगे आपको अभी तुरंत, बहुत अच्छा फार्मूला दिखाएंगे। डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन, तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी भी चीज को छिड़क देना, छींट देना। जैसे कोई व्यक्ति कोई सामान बाजार में लाता है तो उसको कई दुकानों पर फैला देता है, इसके बाद जब दुकान से सामान बिक जाते हैं तो उसको उसका पेमेंट इकट्ठा करने जाते हैं तो उसको वो समेटना कहते हैं। तो एक छींटना हुआ और एक समेटना हुआ, तो जो छींटोगे वो डिफरेंशिएशन होगा, इंटीग्रेशन जो है वो समेटना होगा। बहुत मुश्किल काम है, चावल के दाने को बिखेर दो और फिर उसको समेटो, बहुत मुश्किल काम है। छींटना बहुत आसान काम है, किसी चीज को बर्बाद करना बहुत आसान काम है, इसलिए डिफरेंशिएशन आसान होगा और इंटीग्रेशन कठिन होगा। डिफरेंशिएशन को डी और किसी न किसी रेस्पेक्ट में, फिजिक्स में रेस्पेक्ट बहुत बड़ा चीज है,
कि बिना रेफरेंस पॉइंट का होता नहीं है। 9th क्लास के वीडियो में देख सकते हो तुम, उसमें मोशन में पढ़ाते हैं उसमें। तो डी और किसी भी चीज को डिफरेंशिएट करना है तो उसको y कहें और किसी के रिस्पेक्ट में मतलब x, तो ये dy बाई dx हो गया। तो किसी भी कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन जो देखोगे तो कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन किसी भी चीज के रिस्पेक्ट में वो हमेशा 0 होगा। अरे कांस्टेंट चीज को क्या बिखरेगा, 1 को क्या बिखेरा जाएगा, 1 का वैल्यू 1 ही होता है। बट वेरिएबल जो चीज है पॉलिनोमियल में आप देखोगे तो वेरिएबल जो चीज है वो बिखरता है, x का वैल्यू 1 भी हो सकता है, x का वैल्यू 100 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यानी डिफरेंशिएशन जो भी होगा वो वेरिएबल चीज का होगा। तो वेरिएबल चीज का डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट टर्म अगर आएंगे तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, 0 होगा। इस बात को ध्यान में रखो। किसी ने कहा कि 2 का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या लिख दोगे, 0। 100 का डिफरेंशिएशन करना है क्या लिखोगे, 0। इसके बाद एक जो आपको बताने जा रहे हैं वेरिएबल चीज। वेरिएबल चीज का मतलब हुआ तो उसे पावर वगैरह भी रहता है, पॉलिनोमियल में बताया गया था, डिग्री कहते हैं उसको। तो हम लोग पावर की जगह पर अब वेरिएबल को देखने जा रहे हैं। तो वेरिएबल में आप x के पावर n मतलब x को ले रहे हैं वेरिएबल चीज को, dx के पावर n बाई dx। तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो nx n माइनस 1 होगा। मतलब समझ में आया नहीं? तो देखो जैसे एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन करना है तो यही n है, यही n है स्टूडेंट्स, यही n है। क्या करना होगा, n को आगे लाना होगा, x लिखना होगा, 3 माइनस 1 3x स्क्वायर हो जाएगा। यानी एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन अगर देखेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। d मान लो कि रूट x हो गया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका अगर डिफरेंशिएशन देखेंगे तो d x के पावर हाफ, यही n है, यही n है। तो n आगे आएगा तो क्या हो जाएगा, हाफ x के पावर हाफ माइनस 1 हाफ x के पावर 2 एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस 2 हाफ x के पावर माइनस 1/2। माइनस को अगर नीचे लाते हो एक्सपोनेंट रेडिकल में पढ़े होंगे तो हाफ x के पावर हाफ, इसको लिखोगे 1/2 रूट x। यानी x के पावर m का डिफरेंशिएशन जो होगा 1/2 रूट x होगा। तो इस तरह से आप किसी भी वेरिएबल चीज का डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो। अभी अभी हम आपको ट्रिगोनोमेट्री बता रहे थे, पार्ट 1 में भी ट्रिगोनोमेट्री बताए थे, पार्ट 2 में भी कुछ पार्ट में ट्रिगोनोमेट्री है। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल चीज का भी डिफरेंशिएशन होता है, मतलब उसको भी छीटा जा सकता है। तो इसमें करोगे क्या कि मान लो कि sin x है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x है तो उसका पूरा चार्ट हम नीचे देने जा रहे हैं, उसको पॉज करके राइट डाउन कर लोगे, पॉज करके उसको राइट डाउन करोगे। तो ये लिस्ट है। साइन अगर है तो साइन का डिफरेंशिएशन cos हो जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन tan का sec स्क्वायर x और cot का माइनस cos स्क्वायर x, sec का sec x इंटू tan x और cot का माइनस cos x इंटू cot x। बहुत आसान है, जिसके जिसके आगे c लगा हुआ है उसका देखो माइनस में आ गया। याद रखना बहुत आसान होगा, साइन का cos में और cos का साइन में, tan का sec स्क्वायर x में, cot का cos स्क्वायर x में, sec का sec इंटू tan, फार्मूला में भी sec और tan की जोड़ी होती थी, और cos का माइनस cos इंटू cot x। जिसके जिसके आगे c है उसके आगे माइनस का साइन लगा हुआ है, इसका ध्यान रखना है आपको। ये डेरिवेटिव्स हैं जिनका आपको डिफरेंशिएशन निकाल देना है। इंटीग्रेशन ठीक उसका अपोजिट हो जाएगा, जैसे x के पावर n इंटू डी एक्स का x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। जैसे एक्स क्यू का इंटीग्रेशन अगर आपको निकालना है तो कुछ नहीं करना है, x के ऊपर में 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1, x के पावर 4 बाई 4 प्लस c कांस्टेंट लगा देना है। जैसे साइन का cos, cos का साइन होता था तो साइन का इंटीग्रेशन cos में होगा, वहां पर c वाले लोग माइनस होते थे, यहाँ c वाले लोग प्लस हो जाएंगे, तो cos x का sin x। इसी तरह से जो आंसर है उससे क्वेश्चन निकाला जा सकता है। इस तरह से आप अपोजिट कर लोगे तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। मैथमेटिक्स टूल में इतना ही। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें ताकि फिजिक्स का और बढ़िया पढ़ाई आपके सामने लाया जा सके।